दुनिया बहुत लंबी और बड़ी है, इसमें हर तरह के लोग पाए गए। जो जैसा करता है उसका वैसा इतिहास समाज में गाया जाता है। एक ऐसी कथा और व्यथा लेकर के बिरहा के माध्यम से आपके सामने मैं आया हूँ। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि बिरहा आप सबको पसंद आए। भूमिका में भाव लगल धीरज भैया हमार। पाप मन में भरा, पाप तन में भरा, पाप का भार दिन दिन बढ़ा जा रहा। पाप करने पर दुनिया है सारी तुली, प्यार को वासना से पढ़ा जा रहा। खास बेंगलोर में मुंबई तब शहर, उस शहर में एक शीला वो बीबी सुघर, प्रेम के जाल में फंस गई जिंदगी, प्रेम के साथ आई है मेरठ शहर। पति का नाम सचिन, मुंबई में रह रहा है और पत्नी का नाम हो भैया शीला। दोनों प्राणी कमात खात में बढ़िया जीवन जियत में, लेकिन अचानक उसकी पत्नी जो है शीला किसी आदमी से नजर भिड़ाने लगी। तो यही बदे कवि जी भाव लिखल, गजल में भाव लगल भैया हमारा बात। थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। लेकिन कवि जी भाव लिखल, का लिखल धीरज भैया? अरे जवानी में पानी भैया, अरे जवानी में पानी, अरे बचा लीजिए, जिंदगी रही तो मजा लीजिए, जिंदगी रही तो मजा लीजिए, जिंदगी रही तो मजा लीजिए। भैया हो कवि जी बहुत बहुमूल्य लाइन लिखना अपने कलम से। जीवन में, इंसान के जीवन में सबसे बड़ा धन होता है तो चरित्र होता है। सब कुछ मिल जाएगा इस धरा पे, लेकिन एक बार चरित्र चला गया तो कभी जीवन में वापस लौट के आने वाला नहीं है। यही बदे कहानी में शुरुआत लगा भैया बता। उसका आदमी जो सचिन है शीला को समझा रहा है, देखो दुनिया बहुत लंबी है, अगर किसी के बहकावे में आओगी तो बात बिगड़ जाएगी। सुनो, आने वाला आएगा और चला जाएगा। सुन मेरी बात, तू मेरी पत्नी है, तुम्हें समझा रहा हूं, अगर समझ जाओगी तो ठीक है, लेकिन पत्नी जिद पर अड़ी है कि सुनिए हमारी बात, आप अपना मतलब रखिए, मैं अपना मतलब रखूं।
घर द्वार तक छोड़ के बेचारा बम्बई में कमाते बा। जब इतनी बात सुनलस कि हमार मेहरारू हम ही के डांटत बा, शरीर में आग लग गई हो भैया। बेचारा हर 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 रोवे लगल। बेचारा रिक्शा चालक क्या करे, पत्नी को समझा रहा है लेकिन पत्नी मानने के लिए तैयार नहीं है। एक दिन अपने आदमी के छोड़ के और प्रेमी के साथ फरार हो जाती है। फरार होके चलते एगो तर्ज लगल भैया, कैसे आवा तर्ज बाऊ है। बड़ी बढ़िया गीत का संकेत हम गीत के माध्यम से कैली। सूरत भैया का विशेष फरमाइश हमारे कुल हारमोनियम ढोलक जे बजावत रहल पहले, वो बहुत नाराज चला पहले वहां, लेकिन सूरत भैया हमारी पर खुश समय बदे कहला संजय प्रयास करा, वो दिन दूर ना हा, यही बदे तर्ज लगल। अरे आप नाची रैया बूढ़ी पाँच उड़े वाला एक दिन चोरी चोरी वो शीला सचिन के साथ धोखा करती है। करती क्या है, अपने बच्चों को साथ में ली और बच्चे का हाथ पकड़ के रात में निकल गई। अपने प्रेमी को फोन करती है, आइए फला बस स्टैंड पर इंतजार कर रही है। जब पहुंची है वहां, आए है रे दादा, जब देखी है तो शरीर में जैसे जाना है कि कई की जान पर गलुक रे शरीर में। जब देखलस तब भैया भल का दोनों संग भैया तो कैला का अरे सोचे शीला जीवन का जीवन रा रा रा। अरे सोचे शीला जीवन का बहार मिले वाला बा। जीवन का बहार जीवन का बहार मिले वाला। अरे सोचे शीला जीवन का बहार मिले वाला बा। प्यार के सुमनवा में यार खिले वाला बा। प्यार के सुमनवा में यार खिले वाला वहां से दोनों बैठे और सीधा आए। अइला कहा मेरठ में अइला। जब मेरठ की शहर देखती है शीला, अरे एकदम प्रफुल्लित है, कहीं छोला खाते कहीं फुल्की खाते, एकदम दीवाना है, इतना दीवाना हुआ। लेकिन वो लाया जब उसका प्रेमी जो था भैया हो, उसका प्रेमी जो था आखिरकार जब लाया है मेरठ शहर में, तो उसके साथ क्या करता है, अरे प्रेमी संग गोरी अइली मेरठ के सहारी जा। बाजार कोठे पर और ले जा करके बेच दिया। अंदर अंदर पैसा लेकर वहां से चल दिया और शीला को कहा कि तुम इसी पर बैठो, मैं अभी आ रहा हूँ। इंतजाम करके क्वार्टर खोज के मैं आ रहा हूँ। जब धीरे धीरे रात होके लगल तो ये घबराए लगल। जब घबराए लगल तो वो जो कोठा की मालकिन है उससे पूछती है कि माँ वो जो मेरे साथ आए थे वो कहाँ गए। तो कोठे की मालकिन कहती है, अरे पगली तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता, जो तुम्हारे साथ आया था वो तो एक नंबर का दलाल था, कमीना है कमीना, वो लड़कियों को बेचता है रुपयों पर, तुम कैसे फंस गई। रोने लगी शीला, समझ गई, सिर पर पहाड़ टूट गया। छोटा सा नन्हा सा बालक है, लेकिन सोच रही है कि अब कहाँ जाऊं, पति को छोड़कर मैं आई यहाँ प्रेमी के संग, अब कहाँ जाऊं। इराहा में भाव टेरी में लग गई, रोवत थी शीला। कैसे रोवत थी आवा, अरे बेचारी धोखाधड़ी में फंसी, बेचारी
बच्चे को लेकर कहाँ जाएगी, खाने बिना मर जाएगी। ये शहर है, ये गांव नहीं है कि कोई तुम्हारी मदद करेगा, ये शहर है। भूखे लोग मरते हैं लेकिन कोई मदद करने वाला नहीं है, कोई पूछता भी नहीं है कहाँ से आई, कहाँ गई, कब आई, कैसे आई, सोच रही है। सुन, पैसा वो लेकर गया है, अगर तू जाना चाहती है तो 1.5 लाख रुपया दे दे और चली जा। वो 1.5 लाख रुपया कहाँ से पावे? सोचा थी कि अगर हम पति का बात मान ले होती तो आज ये गति ना भइल रही। बच्चे को देख रही हो और एक तरफ अपने भी सोच रही है करूं तो करूं क्या, मजबूर हो गई, लाचार हो गई। वो कोठे की मालकी समझाती है, सुनो यहाँ कैसा दुकान चलता है जानती हो? तर्ज लगल भैया हमारा वतन। अरे झूला लिया का गुजवा, अरे झूला लिया का गुजवा, अरे टूटल राजा, अरे जवनिया में अरे गरिया छूटल हो राजा। लेकिन कोठे की मालकिन कहती है, अरे शीला सुन मेरी बात, अगर जानना चाहती है हो कि यहाँ क्या होता है तो सुन मेरी बात। शीला से कहती है कोठे की मालकिन, कहती क्या है? अरे हवा बिकेले, अरे हवा बिकेले, अरे जवानी रानी, अरे हमार बतिया ले बुमानी हो रानी, हमार बतिया ले मैं समझ गया तू पैसा नहीं दे पाएगी। सुन मेरी बात, अरे धंधा न करबू तक काम नहीं चली है, सुना हमार, धंधा न करबू तो लाल कैसे पली है, रोबले से काम देखा गोरिया न चली है। अरे जीवन में बढ़ल परेशानी बाबू, हमार बतिया ले बुमानी हो रानी, हमार बतिया ले बुमानी हो रानी। मजबूर हो गई, बच्चे को जिलाना है, कैसे जिलाऊंगी, इस शहर में अपना कौन है। मालकिन की बात को हाँ कर देती है, लेकिन बच्चा जो था साथ में आया था समझदार था, सबको पहचानता जानता, अपने को तो पहचानता था। माँ से पूछता है, माँ हम लोग कहाँ है आ गए? माँ रो रही है, बेटा किस्मत उजड़ गई रे मुन्ना, अब हम लोग बहुत बुरा फंस गए। माँ से बोला, चलो माँ घर चलते हैं। माँ कहती है, बेटा कैसे जाएंगे हम, बहुत रुपया देना है मालकिन को। मालकिन कह रही है, माँ के सामने बेटा जिद पर अड़ा है, माँ चलो घर, लेकिन माँ कैसे जाएगी? बेटा इतना तो बुद्धिमान नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं, अभी तो छोटा है, नन्हा सा बालक है, कैसे घर पे आएगा? माँ कहती है, बेटा तुम्हें घर लेकर चलूंगी चलूंगी, थोड़ा सब्र कर रे मुन्ना। मेरे साथ वो मजबूर लाचार वो बाला शीला धंधे में आ जाती है। लेकिन जो व्यक्ति उस महिला से मिलने जाता, वो लड़का देखता, एक दिन पर्दा हटा के देखता है, शरीर में आग लग गई। लड़का सोचे लगल कि वाह वाह रे हमन का जीवन। माँ को देख करके आया और रो रहा है। माँ जब बाहर आती है, अपने बच्चे को गोद में लेकर समझा रही है, मुन्ना यही जीवन है रे बेटा, गलत जो करता है उसको सजा मिलती है। अगर कहीं अगर पति की बात मान गई होती तो आज ऐसा दिन मुझे देखने को नहीं मिलता। रो रही है अबला। बच्चा कहता है, माँ अरे माँ चुप हो जा रे माँ, मैं तेरा लाल अभी जिंदा हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगा। वहां से चला है, कोठे से उतरा और गया कहाँ? एक चाय के दुकान पर गया, चचा मुझे काम मिलेगा। छोटा बच्चा है तो काम कर पाएगा? हाँ चचा करूंगा। अब जो भी पैसा मिलता वो जुटा रहा है, 10 रुपया 4 रुपया 20 रुपया जुटा रहा है, अपने माँ को छुड़ाऊंगा। रुपया 1.5 लाख रुपया मालकिन को दूंगा और माँ को छुड़ा लूंगा। यही सपना सजा करके बेटा ये बाबू जीवन जियत तौले है। देखा कुछ दिन के बाद औरतिया जो शीला ओकरे गर्भवा में आयल तो कुछ रहल, कुछ दिन के बाद एगो नन्ही सा बालिका पैदा हो गई। मालकिन जब देखती है बच्ची का मुंह, तो इतने बड़ी सुंदर है लड़की, ये तो बड़ी काम की चीज है।
मेरे साथी बच्ची को गोद में लेकर के शीला रो रही है, सोच रही है। आखिरकार पोहपट में भाव लगल, भैया तनी आ जाता राजा। अरे कोठा ऊपर कहे, कोठा ऊपर काटे जिंदगानी शीला प्यारी हो। कोठा ऊपर काटे जिंदगानी शीला प्यारी हो। अपने चलते भैली दुखियार शीला प्यारी हो। दादा हमरे बिरहा की सुनेला, प्यार प्यार देते हैं, स्नेह देते हैं। हर इंसान जो गलती करता है अपने जीवन में पश्चाताप जरूर करता है, लेकिन जो समय चला गया वो वापस तो आएगा नहीं। अगर आप गलत किए हैं तो दुख का भागीदार तो आप ही को भुगतना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। आपको कोई हटा नहीं सकता है, चाहे पूजा कर लो, पाठ कर लो, जग करा लो, लेकिन जरूर ये सही है कि गलत किए हो तो सजा तुम्हें भोगना पड़ेगा। चाहे जैसे भी प्रायश्चित करो करो भैया हो। आखिरकार सोच रही है, रो रही है बच्ची को गोद में लेकर के। अभी तो मेरा एक बच्चा था, बेटा था, अब तो बिटिया का भी जीवन बर्बाद होगा। ये मेरी बच्ची है, क्या करेगी? कोठे की जिंदगी है, मालकिन तो मानेगी नहीं। जिस दिन सयानी हो जाएगी मालकिन इसको भी पैसे के लिए धंधे में उतार देगी। गोदिया से छीन के लड़किया के कोठवा का मलकिनिया कहते कि वाह मैं कितना खुश नसीब हूँ जो तूने बेटी को जन्म दिया, तो बड़ी सुंदर है, ये बढ़ेगी तो बहुत रुपया कमाऊंगी। लेकिन वो लड़किया के, अरे शीला का लड़कवा जो झट से मालकिन के हथवा से ले ये मेरी बहन है, अरे तू बहुत प्यार हो गया है तो दे रुपया और अपने माँ को छुड़ा के लेके चला जा। इधर अमाक सोच रही है शीला, का सोचत किया? पति की बतिया मन ले होती, अरे पति जी का बतिया का है, अरे हम नहीं मनली हो। प्रेमी धोखा करी हम पापी, अरे हम नहीं जनली हो। बेटा कहे रोवा जन्म तारी बिटिया प्यारी हो, अरे बेटा कहे रोवा जन्म तारी शीला प्यारी हो। बेटी गोद में रोवली दुलारी शीला प्यारी हो। बेटी रोवे भाई देखा समय कट रहा है, बेटा चाय की दुकान पर नौकरी कर रहा है, रुपया पैसा इकट्ठा कर रहा है। देखिए सोचा है, सपना जिनके दिल में होगा उसके पंख बढ़ते हैं, उनके पंख बढ़ते हैं और एक दिन इतना बड़ा हो जाएगा पंख कि अपने मंजिल तक उड़ान भरेगा। विश्वास जिसके पास होगा उसके लिए कोई मंजिल दूर नहीं मेरे साथियों। दुनिया को हर चीज को हासिल करने वाला यही आदमी, यही मानव है। जरा सोचिए, बच्चे के अंदर जज्बा है, लेकिन हाई देखा वही कोठवा पर 15-20 दिन के बाद हमेशा रेड पड़े। रेड के डाले अतुल शर्मा नाम की जो महिला थी, प्रदेश की सबसे बड़ी एनजीओ अधिकारी हैं, जो हर महिलाओं के साथ उचित न्याय करवाती हैं। रेड डाला, लेकिन ओके हमेशा सिलवा के देखा, लेकिन यह सोचा कि कोई होई, लेकिन एक दिन पूछ पड़ी है। वो एक दिन जब रेड पड़ा तो वो लड़का गया और कहा कौन तेरी माँ है? उहे है माई हमार, जो एक छोटी सा नन्ही से बालिका के गोद में खिलावे। तेरी माँ है? जब तेरी माँ है तो सुन मेरी बात बेटा, सुन मेरी बात। लेकिन बेटवा आज हालात का आल्हा में भाव लगल भयल का भैया हमारा बता। माई के छोड़ावे बदल लइका एकदम मन मनौले है पैसा ये साहब। हाई देखा माई के छोड़ाव खाते हम रुपया जुटावत थे। अगर तोहके रुपया चाहिए साहब हो तो हम रुपया तोहके दे। तेरे बेटा क्या करता है? देखिए वो चाय की दुकान, उस पर मैं नौकरी करता हूँ। तो चाय के दुकानिया पर साहब, अरे चाय की दुकानिया पर हम नौकरिया हो साहब।
बच्चे को पैसा दे रही हैं तुल शर्मा, तो लड़का पैसा नहीं लिया। बेटा क्यों नहीं पैसा लेता रे, तू पैसे के लिए नौकरी करता है? हाँ, हम नौकरी तो जरूर करता हूँ, लेकिन मैं भी आदमी पहचानता हूँ। ये साहब सुनीला की आप सबकर मदद करेला का, हमारे ठीक काम करबू? बोला क्या काम है बोल? ए साहब कि कोठवा का जीवन हमारे, साहब कोठवा का जीवन हमारे जी महतरिया होता। पहचान गई। अब जब एनजीओ वाली साहब अतुल शर्मा पहचानी तो बच्चे से बोली कि बोल, जाके अपनी माँ से कह दे 4 बजे भोर में इसी रोड पर मैं मिलूंगी। मोटरसाइकिल है, 4 बजे रेड मरली है। लड़का दौड़ल गयल कोठा पर, बगल से इशारा करता है, माँ तुम्हें बचाने वाला फरिश्ता आ गया। माई झट से खिड़की खुलस, वो में से कूदल आगे नीचे, कैसे आइल नीचे आइल। अतुल शर्मा कहली मोटरसाइकिल खड़ी है, बेटी जितना जल्दी हो सके तू मोटरसाइकिल पर बैठ, तेरी बेटी को मैं बचा लूंगी। मोटरसाइकिलिया वाला लेके चलल, अतुल खलबली मचल, रेड मरली है वही कोठा पर। कोठा की मालकिन जब मिली, ले तमाचा इतना सेवा, बहुत बड़ी साहब है अतुल शर्मा मेरे साथियों। मालकिन को बोलती है, रे मालकिन, जो स्वेच्छा अनुसार यहाँ आता है, धंधा करता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मजूर लाचार को तू फंसा करके जो पैसा कमाती है, हरामजादी, तेरे को तो ऐसी सजा मिलेगी कि कोई जीवन में तू आज तक ऐसी सजा पाई नहीं हो। पागल चाहती है, लेकिन भैया हो बाबू हाई देखा भयल का नतीजा क्या निकलल। लड़का कहता है, लइकवा के मालूम बा कि हमारे माई के बही इलो बचा न पौना, ई लइकवा देखी न पौलस की माई हमर कहाँ गईल। एनजीओ के साहब अतुल शर्मा से उ लइका कहलस का खड़ी लाइन में भाव लगलवा। जब जल्लस लइका की माई हमर बच गई, आय हाय हाय, आखिरकार अतुल शर्मा के विश्वास देने का देली। तोहरे माई के हम हूँ, अरे बचावली हीरवा, तो धर्म वाला अपन रिश्ता निभावली हीरवा, धर्म वाला अपन रिश्ता निभावली हीरवा। बाजार में एकदम चर्चा हो गई, बारे अतुल शर्मा थाने में भैया हो तने ना, अरे भिड़िया जुटल जहां मीडिया पत्रकार हो, अरे तेले बधाई दे कई यूपी सरकार हो, तेले बधाई दे कई। अरे बहुत ही ऐसा लड़की का जन्म, अरे बच्चावली साहब जी, धर्म रिश्ता वाला या पलली भवली साहब जी। आखिरकार वो मालकिन एक बात कहली का, अरे मजबूर लाचार के तब थोड़ा वाली हीरवा, हरम वाला या पर रिश्ता निभावली हीरवा।
हैं तुलसर माँ को, काश अगर ऐसी सारी बहन बेटी अपने मन को बना लेती तो ऐसे दुष्कर्म जो करने वाले पापी अत्याचारी अत्याचार नहीं कर पाते। और मेरे साथियों, जो बहन बेटी पर अत्याचार करता है केवल अपने पर विचार कर ले कि उसके पास भी बहन बेटी है, वो साला कमीना प्रेमी जो था लाकर कोठे पर बेच देता है। तो इतना जल्दी श्वास केहू पर करबा भैया तो धोखा होबा करी। तो अपने कर्म के जितना भुक्त भोगी होके के है, जे जैसन करी वैसन पाई। ये बिरहा यह बतावत है, बिन विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपने जग में होए हंसा। तो यही बदे कवि जी लिखल, गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु राम लाल जी पावन, अरे कथन करे बीजा फौजी, अरे लागे की सुहा